नमस्कार मित्रों, कर्म योगी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कर्ण के पराक्रम से भयभीत पांडवों की दुर्गति के बारे में जानेंगे और सभी पांडव क्यों अंगराज कर्ण के साथ में युद्ध करने से कांपने लगे, अर्थात कि उनके साथ में युद्ध करके युद्ध की विजय की आशा ही क्यों छोड़ दी पांडवों ने। तो फिर मित्रों, ये बात उस समय की जब महाभारत के 17वें दिन युद्ध हो रहा था, जिसमें भीम और अंगराज कर्ण दोनों आमने सामने थे और फिर इन दोनों महावीर योद्धाओं में आपस में मल्ल युद्ध होने लगा, जिसमें मल्ल युद्ध में अंगराज कर्ण के पराक्रम को देखकर भीम भयभीत हो गए, अर्थात कि भीम को कर्ण ने बुरी तरह से परास्त कर दिया और फिर विकोदर भीम अंगराज कर्ण से परास्त हो जाते हैं। उसके पश्चात जब स्वयं युधिष्ठिर उनके साथ में युद्ध करने आते हैं तो अंगराज कर्ण युधिष्ठिर को भी परास्त कर देते हैं, जिसमें युधिष्ठिर बहुत घायल हो जाते हैं और यहाँ तक कि वह उस रण क्षेत्र को छोड़कर शिविर में भाग जाते हैं, क्योंकि वह अत्यंत ही घायल हो चुके थे। फिर जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन भी कर्ण के साथ में युद्ध करने आ जाते हैं, लेकिन उस दिन अर्जुन और कर्ण के बीच में महायुद्ध हुआ, जिसका परिणाम ये निकला कि अर्जुन कर्ण के सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। अर्थात मित्रों, उस दिन अर्जुन की भी उनके सामने एक न चली, अर्थात कि अर्जुन भी परास्त हो गए और अंगराज कर्ण उस दिन विजयी हो गए और इसी के साथ में सूर्यास्त भी हो जाता है और सभी पांडव सेना और पांडव घायल होकर शिविर में लौटे, जिसके पश्चात युधिष्ठिर सहित सभी पांडव एक शिविर में एकत्रित हुए, जिसमें श्री कृष्ण एवं द्रौपदी तथा और भी अन्य लोग उपस्थित थे। फिर वह अगले दिन की रणनीति के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को चिंताग्रस्त देखकर उनसे पूछा कि क्या कारण है कि वह इतने व्याकुल होते जा रहे हैं। इस पर उत्तर देते हुए युधिष्ठिर बोले कि हे माधव, आज के इस युद्ध में विकोदर भीम, जिसे आज तक कोई योद्धा परास्त नहीं कर पाया, उस भीम को आज अंगराज कर्ण ने परास्त कर दिया। यहाँ तक कि गांडीव धनुष वाले अर्जुन को भी उन्होंने परास्त कर दिया और मैं स्वयं ही उनसे बुरी तरह परास्त हो चुका हूँ। अर्थात कि माधव, हम सभी पांडव मिलकर भी अंगराज कर्ण को परास्त नहीं कर पा रहे हैं। हम पांडवों में भी वह योद्धा नहीं जो कर्ण को परास्त कर सके। हम 500 मिलकर भी उस कर्ण को परास्त नहीं कर सकते, तो हम उसका वध कैसे करेंगे, ये सोचकर ही मैं व्याकुल हो रहा हूँ। फिर यह सुनकर माधव उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये युधिष्ठिर, तुम चिंतित ना हो, आज नहीं तो कल गांडीवधारी अर्जुन अवश्य उन्हें परास्त करेंगे, अर्थात कि उनका अवश्य वध करेंगे। और फिर भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी प्रकार से युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को भय मुक्त कर देते हैं। फिर सभी पांडव श्री कृष्ण के कहे वचनों को सुनकर भय मुक्त हो जाते हैं और अगले दिन की रणनीति में जुड़ जाते हैं, अर्थात कि वह रणनीति बनाने लगते हैं। तो फिर दोस्तों, आप इस वीडियो से स्वयं भी स्पष्ट कर सकते हैं कि अंगराज कर्ण से पांडव सेना और पांडव कितने भयभीत हो गए। भय के मारे सभी पांडव व्याकुल होते जा रहे थे और फिर श्री कृष्ण ने उन्हें भय मुक्त किया। तो फिर दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे और भी वीडियोज़ के साथ में।